ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। व्यास जी कहते हैं, सूत, इस प्रकार काशी की महिमा सुनाते हुए अगस्त्य जी ने अपनी पत्नी के साथ शिव पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात कार्तिकेय जी के सुंदर एवं विशाल वन को देखा। वहां लोहित नाम का पर्वत है। उस पर्वत के समीप मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य ने अपनी पत्नी के साथ 6 मुखों वाले साक्षात कार्तिकेय जी का दर्शन किया और पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर वैदिक सूक्तों तथा अपने बनाए हुए स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के पश्चात नमो नमः कहते हुए कार्तिकेय जी की 2-3 बार परिक्रमा करके उनके द्वारा बैठने की आज्ञा मिलने पर वे उनके सामने बैठे। तब कार्तिकेय जी ने कहा, देवताओं के मुख्य सहायक मुनिवर अगस्त्य जी, कुशल तो है ना? आप यहाँ आए हैं ये मुझे मालूम हो गया था। विंध्याचल पर्वत ऊंचा उठ गया था, इसका भी मुझे पता है। वास्तव में कुशल तो अविमुक्त नामक महाक्षेत्र में ही है, जो भगवान त्रिलोचन द्वारा सुरक्षित है और जहाँ साक्षात भगवान शिव मरे हुए प्राणियों को मोक्ष दान करते हैं। भूलोक, भूवरलोक तथा स्वरलोक में अथवा पाताल में या महरलोक आदि ऊपर के लोकों में भी मैंने वैसा उत्तम क्षेत्र कहीं नहीं देखा है। मुनि, यद्यपि मैं अकेला ही सर्वत्र विचरता रहता हूँ, तथापि काशी क्षेत्र की प्राप्ति के लिए यहाँ तपस्या करता हूँ, किंतु आज तक मेरा मनोरथ सफल नहीं हुआ। पुण्य, दान, जप, तप तथा नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा काशी क्षेत्र मिलने वाला नहीं है। उसकी प्राप्ति तो केवल श्री महादेव जी के अनुग्रह से ही होती है। अत्यंत दुर्लभ काशीपुरी का निवास केवल ईश्वर के अनुग्रह से ही सुलभ है। शरीर प्रतिदिन बूढ़ा होता जाता है, इंद्रियां जरा जर्जर होती हैं और आयु रूपी मृग को मृत्यु रूपी शिकारी अपना निशाना बनाना ही चाहता है। ऐसी दशा में संपत्ति को विपत्ति जानकर और आयु को विद्युत के समान चपल मानकर मनुष्य काशीपुरी का भली भांति सेवन करे। जब तक जीवन का अंत ना हो जाए तब तक काशी ना छोड़े। अहो, बुढ़ापा निकट आ गया है, रोग अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं, तथापि नाना प्रकार की चेष्टाओं में लगा हुआ देहधारी जीव काशी का सेवन करना नहीं चाहता। अर्थ उपार्जन का उपाय किए बिना भी धन प्राप्त हो सकता है, ये एक निश्चित बात है। अतः धन की चिंता छोड़कर एकमात्र धर्म की शरण ले। धर्म से स्वर्ग भी सुलभ है, परंतु एक काशीपुरी अत्यंत दुर्लभ है। पाशुपत योग मोक्ष का साधन है। प्रयाग में गंगा यमुना के संगम का सेवन भी मुक्तिप्रद है, तथा उससे भी बढ़कर अविमुक्त क्षेत्र है, जो अनायास मोक्ष देने वाला है। प्रतिदिन अविच्छिन्न रूप से वेदों का पाठ, मंत्रों का जप, अग्निहोत्र, दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, देवताओं की उपासना, त्रिरात्र अथवा पंचरात्र आदि आग मुक्त विधि से आराधना, सांख्य योग और श्री विष्णु की आराधना, ये सभी श्रेष्ठ कर्म मोक्ष के साधन बताए गए हैं। अयोध्या, मथुरा आदि पुरियां भी मरे हुए जीवों को मोक्ष देने वाली बताई गई हैं। ये सभी कैवल्य मोक्ष के साधन हैं, इसमें संदेह नहीं। अन्य तीर्थ काशी की प्राप्ति कराते हैं और काशी को प्राप्त होकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसलिए वे पवित्र क्षेत्र इस ब्रह्मांड मंडल में भगवान विश्वनाथ को सदा प्रिय है। सुव्रत, मैं तो काशी से आने वाली वायु का भी स्पर्श चाहता हूँ। तुम तो साक्षात काशी में रहकर आए हो। जो जितेंद्रिय होकर 3 रात भी काशी में निवास करते हैं, उनकी चरण धूलि का स्पर्श अवश्य ही पवित्र करता है। तुम तो वहां के निवासी ही थे, अतः तुम्हारे लिए क्या कहना है। यूं कहकर कार्तिकेय जी ने अगस्त्य मुनि के सब अंगों का स्पर्श किया और ऐसा करके उन्होंने अमृत के सरोवर में स्नान करने का सुख पाया। तत्पश्चात जय विश्वनाथ ऐसा कहकर उन्होंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए और एक क्षण तक भगवान शिव के अनवर्चनीय स्वरूप का ध्यान किया। ध्यान से निर्वृत्त होने पर उनसे अगस्त्य जी ने पूछा, स्वामी, अब मुझसे काशी की महिमा कहिए, वे क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है। सकंद बोले, अगस्त्य जी, काशी क्षेत्र इस लोक में अत्यंत गोपनीय बताया गया है। वहां सब प्रकार की सिद्धि सन्निकट है, क्योंकि उसमें साक्षात परमेश्वर सदा निवास करते हैं। काशी क्षेत्र आकाश में स्थित है, ये इस भूलोक में संलग्न नहीं है, किंतु इस बात को केवल योगी जन देख पाते हैं, अयोगी नहीं। जो पल भर भी अविमुक्त क्षेत्र के प्रति अतिशय भक्ति भाव धारण करता है,
उसने मानो ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक बड़ी भारी तपस्या कर ली है। उसके द्वारा शिव संबंधी संपूर्ण दिव्य व्रतों का पालन हो जाता है। जो 1 वर्ष तक काशी में क्रोध को जीतकर इंद्रिय संयम पूर्वक रहता है, दूसरे के धन से अपने शरीर का पोषण ना करके पराये अन्न का परित्याग करता है, पर निंदा से बचता है और प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करता रहता है, उसने पूर्व जन्म में सहस्रों वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की है, ऐसा मानना चाहिए। जो काशी क्षेत्र के महात्म्य को जानने वाला मनुष्य जीवन भर काशी वास करता है, वे जन्म मृत्यु का भय छोड़कर परम गति को प्राप्त होता है। जो मृत्यु पर्यंत काशी का परित्याग नहीं करता, उसकी केवल ब्रह्म हत्या ही नहीं दूर होती, अविद्या भी दूर हो जाती है। जो अनन्य चित्त होकर काशी क्षेत्र को नहीं छोड़ता, वे जरा मृत्यु तथा गर्भवास के अत्यंत दुस्सह दुख को त्याग देता है। जो बुद्धिमान मानव इस पृथ्वी पर फिर जन्म लेना नहीं चाहता, वे देवताओं तथा ऋषियों द्वारा सेवित काशी क्षेत्र का कभी त्याग ना करे। अंत काल में वात से पीड़ित हुए मनुष्य के मर्म स्थान जब विदीर्ण होने लगते हैं, उस समय वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है। इसी समय साक्षात भगवान विश्वनाथ प्राण त्याग काल में उपस्थित हो उस मुमुक्षु जीव को तारक मंत्र का उपदेश देते हैं, जिससे वे शिव स्वरूप हो जाता है। अथ अतिशय पापों से भरे हुए इस मानव शरीर को अनित्य जानकर मनुष्य संसार भय का नाश करने वाले काशी क्षेत्र का सेवन करे। जो विघ्नों से आहत होने पर भी काशी क्षेत्र का त्याग नहीं करता, वे मोक्ष संपत्ति को पाकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां दुख का सर्वथा अभाव है। अथ कौन ऐसा बुद्धिमान पुरुष है जो बड़े बड़े पाप पुंज का नाश तथा पुण्यों की वृद्धि करने वाली और अंत में भोग एवं मोक्ष देने वाली काशीपुरी का सेवन न करेगा। अविमुक्त क्षेत्र के महात्म्य का मैं केवल 6 मुखों से किस प्रकार वर्णन कर सकता हूँ, जबकि शेषनाग सहस्र मुखों से भी इसका वर्णन करने में असमर्थ है। अगस्त्य जी ने पूछा, हे भगवान, ये अविमुक्त क्षेत्र इस भूतल पर कब से प्रसिद्ध हुआ और किस प्रकार ये मोक्ष देने वाला हुआ? सकंद बोले, हे मुने, मेरे पिता महादेव जी ने माता पार्वती को इसी प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया था। महाप्रलय काल में समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो गए थे, सर्वत्र अंधकार छा रहा था, सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र दिन रात आदि कुछ भी नहीं था, केवल ये सत्व स्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जिसका श्रुति एक मेवा द्वितीयम कहकर वर्णन करती है। वे मन और वाणी का विषय नहीं है, उसका ना कोई नाम है ना कोई रूप। वे सत्य ज्ञान आनंद आनंद स्वरूप एवं परम प्रकाश में है। वह किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है, व्याधार रहित निर्विकार एवं निराकार है, निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी एकमात्र कारण निर्विकल्प कर्मों के आरंभों से रहित माया से परे और उपद्रव शून्य है। जिस परमात्मा के लिए इस प्रकार विशेषण दिए जाते हैं, वे कल्पांत में अकेला ही था। कल्प के आदि में उसके मन में ये संकल्प हुआ कि मैं 1 से 2 हो जाऊं, अतः यद्यपि वे निराकार है तो भी उसने अपनी लीला शक्ति से साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के संकल्प से प्रकट हुई वे द्वितीय मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से युक्त सर्वज्ञानमय शुभ सर्वव्यापक सर्वस्वरूप सबकी साक्षी सबको उत्पन्न करने वाली और सबके लिए एकमात्र वंदनीय थी। प्रिय, उस निराकार प्रब्रह्म की वे मूर्ति मैं ही हूँ। प्राचीन और अवार्चिन विद्वान मुझे ईश्वर कहते हैं। तदंतर साकार रूप में प्रकट होकर भी मैं अकेला ही स्वे इच्छा अनुसार विहार करता रहा। फिर अपने शरीर से कभी अलग ना होने वाली तुम प्रकृति को मैंने अपने ही विग्रह से प्रकट किया। तुम ही स्पर्धान प्रकृति और गुणवती माया हो। तुम्हें बुद्धि तत्व की जननी तथा निर्विकार बताया जाता है। फिर एक ही समय मुझे काल स्वरूप आदि पुरुष ने तुम शक्ति के साथ उस काशी क्षेत्र को भी प्रकट किया। सकंद कहते हैं, मुने, वे शक्ति प्रकृति कही गई है और ईश्वर को परम पुरुष कहा गया है। वे दोनों परमानंद स्वरूप से उस परमानंद में काशी क्षेत्र में रमण करने लगे। उस क्षेत्र का परिमाण 5 कोस का बताया गया है। मुने, प्रलय काल में भी उन दोनों शिव पार्वती ने उस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं किया, इसलिए उसे अविमुक्त क्षेत्र कहते हैं। जब वे भूमंडल नहीं रहता और जब जल की भी सत्ता नहीं रह जाती, उस समय अपने विहार के लिए जगदीश्वर शिव ने इस क्षेत्र का निर्माण किया है। कुंभज काशी क्षेत्र के इस रहस्य को कोई नहीं जानता।
ये काशी क्षेत्र भगवान शिव के आनंद का हेतु है, इसलिए उन्होंने पहले इसका नाम आनंद वन रखा था। उस आनंद वन में इधर उधर जो संपूर्ण शिवलिंग है, उन्हें आनंद कंद के बीजों के अंकुर की भांति जानना चाहिए। तदंतर भगवान शिव ने सच्चिदानंद रूपिणी जगदम्बा के साथ अपने बाएं अंग में अमृत की वर्षा करने वाली दृष्टि डाली। तब उससे एक त्रिभुवन सुंदर पुरुष प्रकट हुआ, जो परम शांत, सत्वगुण से पूर्ण, समुद्र से भी अधिक गंभीर और क्षमावान था। उसके अंगों की कांति इंद्र नील मणि के समान श्याम थी, नेत्र विकसित कमल दल के समान सुंदर थे। उसने सुवर्ण रंग के भी 2 वस्त्र पीतांबरों से अपने शरीर को आच्छादित कर रखा था। वे सुंदर एवं प्रचंड युगल बाहुदंडों से सुशोभित था। उसके नाभि कमल से बड़ी उत्तम सुगंध फैल रही थी। वे अकेला ही संपूर्ण गुणों का आश्रय और अकेला ही समस्त कलाओं की निधि था। वे एक ही सब पुरुषों से उत्तम था, इसलिए पुरुषोत्तम कहलाया। तत्पश्चात महामहिमा से विभूषित उस महान पुरुष को देखकर महादेव जी ने कहा, हे अच्युत, तुम महाविष्णु हो। तुम्हारे निश्वास से वेद प्रकट होंगे और उनसे तुम सब कुछ जानोगे। उनसे ऐसा कहकर भगवान शिव शिवा के साथ पुण्य आनंद कानन में प्रवेश कर गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु ने क्षण भर ध्यान में तत्पर हो तपस्या में ही मन लगाया। उन्होंने अपने चक्र से एक सुंदर पुष्करणी खोदकर उसे अपने शरीर के पसीने के जल से भर दिया। फिर उसी के किनारे घोर तपस्या की। तब शिवजी पार्वती के साथ वहां प्रकट हुए और बोले, महाविष्णु, वर मांगो। श्री विष्णु भगवान बोले, देव देव महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं सदा भवानी सहित आपका दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान शिव बोले, एवं वस्तु जनार्दन, इस स्थान पर मेरी मणि जटित कर्णिका मणि में कुंडल गिर पड़ी है, इसलिए इस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका हो। श्री विष्णु ने कहा, प्रभु, यहाँ मुक्ता में कुंडल गिरने से यह उत्तम तीर्थ मुक्ति का प्रधान क्षेत्र हो। यहाँ शिव स्वरूप अनविच्छिन्न ज्योति प्रकाशित होती है, इसलिए इसका दूसरा नाम काशी प्रसिद्ध हो। 4 प्रकार के जीव समुदाय में ब्रह्मा से लेकर कीट तक जितने भी जीव हैं, वे सब काशी में मरने पर मोक्ष को प्राप्त हो तथा इस मणिकर्णिका नामक श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान, संध्या, जप, होम, वेदाध्ययन, तर्पण, पिंडदान, गो भूमि, तिल, स्वर्ण, अश्व, दीप, अन्न और वस्त्र, आभूषण और कन्या, इन सबका दान, अनेक यज्ञ, व्रत उद्यापन, वर्षोत्सर्ग और शिवलिंग आदि की स्थापना इत्यादि शुभ कर्मों को जो बुद्धिमान मनुष्य करे, उसके उस कर्म का फल मोक्ष हो। जो है, जो होगा और जो हो चुका है, उन सबसे ये क्षेत्र अधिक एवं शुभ उदयकारी हो। काशी का नाम लेने वाले लोगों के भी पाप का सदा क्षय हो। श्री महादेव जी बोले, महाबाहु विष्णु, तुम नाना प्रकार की यथा योग्य सृष्टि करो और जो पाप के मार्ग पर चलने वाले दुष्ट आत्मा है, उनका संहार करने के कारण बनो। ये 5-5 कोस का लंबा चौड़ा क्षेत्र काशी धाम मुझे बहुत प्रिय है। यहाँ केवल मेरी आज्ञा चल सकती है, यमराज आदि दूसरों की नहीं। अविमुक्त क्षेत्र में निवास करने वाले पापी जीवों का भी मैं ही शासक हूँ, दूसरा नहीं। काशी से 100 योजन दूर रहकर भी जो इस क्षेत्र का मन ही मन स्मरण करता है, वे पापों से पीड़ित नहीं होता। काशी में पहुंचकर मनुष्य उसके पुण्य से मोक्ष पद का भागी होता है। जो मन इंद्रियों को वश में रखकर काशी में बहुत समय तक निवास करके भी दैवयोग से अनंतर मृत्यु को प्राप्त होता है, वे भी स्वर्गीय सुख भोगकर अंत में काशी को प्राप्त हो मोक्ष संपत्ति को पा लेता है। जो भगवान विश्वनाथ की प्रसन्नता के लिए काशी में न्याय पूर्वक धन देता है अथवा निधन मृत्यु को प्राप्त होता है, वे धन्य है और वही धर्म का ज्ञाता है। 5 कोस का लंबा चौड़ा संपूर्ण अविमुक्त क्षेत्र विश्वनाथ नाम से प्रसिद्ध एक ज्योतिर्मय लिंग स्वरूप है, ऐसा जानना चाहिए। जैसे आकाश के एक देश में स्थित होने पर भी सर्वगत सूर्य मंडल सबको दिखाई देता है, उसी प्रकार विश्वनाथ केवल काशी में स्थित होकर भी सर्वव्यापी होने के कारण सर्वत्र उपलब्ध होते हैं। जो क्षेत्र की महिमा को नहीं जानता, जिसमें श्रद्धा का सर्वथा अभाव है, वे भी यदि समय अनुसार काशी में प्रवेश कर गया तो निष्पाप हो जाता है, और यदि वहां उसकी मृत्यु हो गई तो वे भी मोक्ष प्राप्त करता है। काशी में पाप करके भी मनुष्य यदि काशी में ही मर जाए तो पहले रुद्र पिशाच होकर वे पुण्य मुक्ति को प्राप्त करेगा। इस शरीर को नाशवान जानकर और गर्भवास के समय होने वाली वेदना को याद करके धन धान्य से संपन्न राज्य को भी त्याग कर निरंतर काशीपुरी का सेवन करना चाहिए। अभी मैं नौजवान हूँ,
अभी मेरी मृत्यु बहुत दूर है। ऐसी बात चित्त में कभी नहीं लानी चाहिए। वृद्धावस्था को प्राप्त होने के पहले ही पुरानी झोपड़ी की तरह अपने तुच्छ ग्रह को त्याग कर शीघ्र शंकर जी की पूरी काशी की यात्रा करनी चाहिए। श्री महादेव जी कहते हैं, हे विष्णु, सूर्य वंश के महातेजस्वी परम धार्मिक राजा भगीरथ अपने पितामहों का उद्धार करने की इच्छा से तपस्या के लिए पर्वत श्रेष्ठ हिमवान को गए। हरे, ब्राह्मण की शाप अग्नि से दग्ध होकर बड़ी भारी दुर्गति में पड़े हुए जीवों को गंगा के सिवा दूसरा कौन स्वर्गलोक में पहुंचा सकता है, क्योंकि वे शुद्ध विद्या स्वरूपा इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया रूप तीन शक्तियों वाली दयामयी, आनंद मृत रूपा तथा शुद्ध धर्म स्वरूपिणी है। जगधात्री परब्रह्म स्वरूपिणी गंगा को मैं अखिल विश्व की रक्षा करने के लिए लीलापूर्वक अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। हे विष्णु, जो गंगा जी का सेवन करता है उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञों की दीक्षा ले ली और संपूर्ण व्रतों का अनुष्ठान पूरा कर लिया। कलयुग में कलुषित चित्त वाले, पराये धन का लोभ रखने वाले तथा विधिहीन कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए गंगा जी के बिना दूसरी कोई गति नहीं। जो दूर रहकर भी गंगा जी के महात्म्य को जानता है और भगवान गोविंद में भक्ति रखता है, वे अयोग्य हो तो भी गंगा उस पर प्रसन्न होती है। अज्ञान, राग और लोभ आदि से मोहित चित्त वाले पुरुषों की धर्म और गंगा में विशेष श्रद्धा नहीं होती। गंगा के गर्भ में मेरा तेज स्वरूप अग्नि है, वे मेरे वीर से सुरक्षित है। अतएव सब दोषों को जलाने वाली तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। जैसे वज्र का मरा हुआ पर्वत सैकड़ों टुकड़ों में बिखर जाता है, उसी प्रकार पापों का समूह गंगा के स्मरण मात्र से शतधा नष्ट हो जाता है। जो चलते खड़े होते, जप और ध्यान करते, खाते पीते, जागते सोते तथा बात करते समय भी सदा गंगा जी का स्मरण करता रहता है, वे संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जो पितरों के उद्देश्य से भक्ति पूर्वक गुड़, घी और तिल के साथ मधु युक्त खीर गंगा में डालते हैं, उसके पितृ 100 वर्ष तक तृप्त बने रहते हैं और वे संतुष्ट होकर अपनी संतानों को नाना प्रकार की मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। जैसे बिना इच्छा के भी स्पर्श करने पर आग जला ही देती है, उसी प्रकार अनिच्छा से भी अपने जल में स्नान करने पर गंगा मनुष्यों के पापों को भस्म करती है। जो गंगा स्नान के लिए उद्यत होकर चलता है और मार्ग में ही मर जाता है, वे भी निस्संदेह गंगा स्नान का फल पाता है। जो लोग खोटी बुद्धि वाले, दुराचारी, कोरा तर्क करने वाले और अधिक संदेह रखने वाले मोहित मनुष्य हैं, वे गंगा को अन्य साधारण नदियों के समान ही देखते हैं। जैसे क्रोध से तप का, काम से बुद्धि का, अन्याय से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का तथा पाखंड, कुटिलता और छल कपट से धर्म का नाश होता है, उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे मंत्रों में ओंकार, धर्मों में अहिंसा और कमनीय वस्तुओं में लक्ष्मी श्रेष्ठ है तथा जिस प्रकार विद्याओं में आत्म विद्या और स्त्रियों में गौरी देवी उत्तम है, उसी प्रकार संपूर्ण तीर्थों में गंगा तीर्थ विशेष माना गया है। हरे, जो परम बुद्धिमान मनुष्य तुम में और मुझ में भेदभाव नहीं करता, वही शिव भक्त जानने योग्य है। अनेक रूप वाले पितृ सदा ये गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में भी कोई गंगा नहाने वाला होगा, जो विधि और श्रद्धा के साथ गंगा स्नान कर देवताओं तथा ऋषियों का भली भांति तर्पण करके दीनों अनाथों दुखियों को तृप्त करते हुए हमारे निमित्त जलांजलि देगा। हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न हो जो भगवान शिव और विष्णु में समान दृष्टि रखते हुए उनके लिए मंदिर बनवाए और भक्ति पूर्वक उस मंदिर में झाड़ू देने आदि का कार्य करे। जो गंगा का सेवन करता है वही मुनि है और वही पंडित है। वे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करके कृतार्थ जानने योग्य है। गंगा स्नान करने के लिए तिथि, नक्षत्र और पूर्वादि दिशा का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंगा में स्नान करने मात्र से संचित पाप का नाश होता है। जो प्रतिदिन आदर से गंगा जी का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें गंगा स्नान का फल मिलता है। जो पितरों के उद्देश्य से गंगा जल के द्वारा शिवलिंग को स्नान कराते हैं, उनके पितृ यदि बड़े भारी नरक में पड़े हों तो भी तृप्त होते हैं। जो एक बार भी तांबे के पात्र में रखे हुए अष्ट द्रव्य युक्त गंगा जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वे अपने पितरों के साथ सूर्य लोक में जाकर प्रतिष्ठित होते हैं। जल, दूध, कुश का अग्रभाग, घी, मधु, गाय का दही, लाल कनेर तथा लाल चंदन, इन 8 अंगों से युक्त
अष्टांग अर्घ्य बताया गया है, जो सूर्यदेव को अधिक संतुष्ट करने वाला है। चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में, व्यतिपात योग में, विषुव योग में तथा दोनों अयनों में किया हुआ गंगा स्नान लाख गुना पुण्य देने वाला है। यदि सोमवार को चंद्र ग्रहण तथा रविवार को सूर्य ग्रहण हो तो वे चूड़ामणि नामक पर्व कहलाता है। उसमें किया हुआ गंगा स्नान असंख्य पुण्यदायक है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र युक्त दशमी तिथि को स्त्री हो या पुरुष भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर रात्रि में जागरण करें। 10 प्रकार के 10 सुगंधित पुष्प, फल, नैवेद्य, 10 दीप और दशांग धूप के द्वारा बुद्धिमान पुरुष श्रद्धा और विधि के साथ 10 बार गंगा जी की पूजा करे। गंगा जी के जल में घृत सहित तिलों की 10 अंजलि डाले। फिर गुड़ और सत्तू के 10 पिंड बनाकर उन्हें भी गंगा जी में डाले। ये सब कार्य मंत्र द्वारा होना चाहिए। ये 20 अक्षर का मंत्र है। गंगा जी के लिए पूजा, दान, जप, होम सब इस मंत्र से करने योग्य है। इस प्रकार मंत्रोच्चारण के साथ धूप, दीप आदि स्मरण करते हुए पूजा करके मुझ शिव का, तुम विष्णु का, ब्रह्मा का, सूर्य का, हिमवान पर्वत का और राजा भगीरथ का भली भांति पूजन करें। 10 ब्राह्मणों को आदर पूर्वक 10 सेर तिल दें। इस प्रकार विधान से पूजा संपन्न करके दिन भर उपवास करने वाला पुरुष 10 पापों से मुक्त हो जाता है। बिना दी हुई वस्तु को लेना, निषिद्ध हिंसा, परस्त्री संगम, ये 3 प्रकार का दैहिक पाप माना गया। कठोर वचन मुंह से निकालना, झूठ बोलना, सब और चुगली करना और अंट संट बातें करना, ये वाणी से होने वाले 4 प्रकार के पाप हैं। दूसरे के धन को लेने का विचार करना, मन से दूसरों का बुरा सोचना और असत्य वस्तुओं से आग्रह करना, ये 3 प्रकार के मानसिक पाप कहे गए। पूर्वोक्त प्रकार से दान, पूजा और व्रत करने वाला पुरुष 10 जन्मों में उपार्जित इन 10 प्रकार के पापों से निस्संदेह छूट जाता है। तदंतर गंगा जी के सम्मुख श्रद्धापूर्वक स्तोत्र को पढ़े। ओम शिव स्वरूपा श्री गंगा जी को नमस्कार है। कल्याणदायिनी गंगा को नमस्कार है। देवी गंगे, आप विश्व रूपिणी है, आपको नमस्कार है। ब्रह्म स्वरूपा, आपको नमस्कार है। रुद्र रूपिणी, आपको नमस्कार है। शंकर प्रिय, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। देव स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। औषधि रूपा, आपको नमस्कार है। आप सबके संपूर्ण रोगों की श्रेष्ठ वैद्य हैं, आपको नमस्कार है। स्थावर और जंगम प्राणियों से प्रकट होने वाले विष का आप नाश करती हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी विष का नाश करने वाली जीवन रूपा, आपको नमस्कार है। अध्यात्मिक, आधि देविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के कलेशों का संहार करने वाली, आपको नमस्कार है। प्राणों की स्वामिनी, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। शांति का विस्तार करने वाली शुद्ध स्वरूपा, आपको नमस्कार है। सबको शुद्ध करने वाली तथा पापों की शत्रु स्वरूपा, आपको नमस्कार है। भोग, मोक्ष तथा कल्याण प्रदान करने वाली, आपको नमस्कार है। भोग और उपभोग देने वाली भोगवती नाम से प्रसिद्ध अपाताल गंगा को नमस्कार है। मंदाकिनी नाम से प्रसिद्ध तथा स्वर्ग प्रदान करने वाली आप आकाश गंगा को बारंबार नमस्कार है। आप भूतल, आकाश और पाताल तीनों मार्गों से जाने वाली और तीनों लोकों की आभूषण स्वरूपा है, आपको बारंबार नमस्कार। गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम, इन 3 विशुद्ध तीर्थ स्थानों में विराजमान, आपको नमस्कार। क्षमावती, आपको नमस्कार। गार्हपत्य, आहवन्य और दक्षिणा अग्नि रूप त्रिविध अग्नियों में स्थित रहने वाली तेजोमयी, आपको बारंबार नमस्कार। आप ही अलकनंदा, आपको नमस्कार। शिवलिंग धारण करने वाली, आपको नमस्कार। सुधा धारामयी, आपको नमस्कार। जगत में मुख्य सरिता रूप, आपको नमस्कार। रेवती नक्षत्र रूपा, आपको नमस्कार। बृहति नाम से प्रसिद्ध, आपको नमस्कार। लोगों को धारण करने वाली, आपको नमस्कार। संपूर्ण विश्व के लिए मित्र रूपा, आपको नमस्कार। सबको समृद्धि देकर आनंदित करने वाली, आपको बारंबार नमस्कार। आप पृथ्वी रूपा है, आपको नमस्कार। आपका जल कल्याणमय है और आप उत्तम धर्म स्वरूपा है, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। बड़े छोटे सैकड़ों प्राणियों से सेवित, आपको नमस्कार है। सबको तारने वाली, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। संसार बंधन का उच्छेद करने वाली अद्वैत रूपा, आपको नमस्कार है। आप परम शांत, सर्वश्रेष्ठ तथा मनोवांछित वर देने वाली हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप प्रलय काल में उग्र रूपा है, अन्य समय में सदा सुख का भोग कराने वाली हैं तथा उत्तम जीवन प्रदान करने वाली हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म ज्ञान देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली, आपको बार बार नमस्कार है।
परंतु जनों की पीड़ा का नाश करने वाली जगन माता, आपको नमस्कार है। आप समस्त विपत्तियों की शत्रुभूता तथा सबके लिए मंगल स्वरूपा है। आपके लिए बार बार नमस्कार है। शरणागतों, दीनों तथा पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली, सबकी पीड़ा दूर करने वाली देवी नारायणी, आपको नमस्कार है। आप पाप, ताप अथवा अविद्या रूपी मल से निर्लिप्त, दुर्गम दुख का नाश करने वाली तथा दक्ष हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप पर और अपर सबसे परे हैं। मोक्षदायिनी गंगे, आपको नमस्कार है। हे गंगे, आप मेरे आगे हो। हे गंगे, आप मेरे पीछे हो। हे गंगे, आप मेरे अब उभय पार्श्व में स्थित हो तथा गंगे मेरे आप में ही स्थिति हो। आकाश गामिनी, कल्याणमय गंगे, आदि मध्य और अंत में सर्वत्र आप ही हो। गंगे, आप ही मूल प्रकृति हो, आप ही परम पुरुष हो तथा आप ही परमात्मा शिव हैं। शिवे, आपको नमस्कार है। जो श्रद्धा पूर्वक स्तोत्र को पढ़ता और सुनता है, वे मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले पूर्वोक्त 10 प्रकार के पापों से मुक्त होता है। ये स्तोत्र जिसके घर में लिख कर रखा हुआ है, उसे कभी अग्नि, चोर और सर्प आदि का भय नहीं होता। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में हस्त नक्षत्र सहित दशमी तिथि का यदि बुधवार से योग हो, तो उस दिन गंगा जी के जल में खड़ा होकर जो 10 बार स्तोत्र का पाठ करता है, वे दरिद्र हो या असमर्थ, वे भी उसी फल को प्राप्त हो जाए जो पूर्वोक्त विधि से यत्न पूर्वक गंगा जी की पूजा करने पर उपलब्ध होने वाला बताया गया है। विष्णु, जैसे मैं हूँ वैसे तुम हो, जैसे तुम हो वैसी उमा देवी है, और जैसी उमा देवी है वैसी गंगा है। इन चारों रूपों में भेद नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, जो तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगा जी के तट पर जाकर एक बार भी पिंडदान करता है, वे तिल मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों का भवसागर से उद्धार करता है। संपूर्ण देवता और पितर गंगा जी में सदा वर्तमान रहते हैं, इसलिए वहां उनका आवाहन और विसर्जन नहीं होता। पिता के कुल में अथवा माता के कुल में, गुरु, ससुर और भाई बंधुओं के कुल में जो अपने संबंधी मरे हों अथवा जो अन्य बंधु बांधव मृत्यु को प्राप्त हुए हों, जो दांत निकलने के पहले अथवा गर्भ में ही पीड़ित होकर मरे हों, जो अग्नि, बिजली और चोर के द्वारा मरे हों, जो व्याघ्र अथवा अन्य दाड़ों वाले हिंसक जीवों से मारे गए हों, जो फांसी लगाकर या ऊपर से नीचे गिरकर मरे हों, जिन्होंने आत्मघात किया हो, अथवा जो अपना शरीर बेचने वाले चोर, यज्ञ के अनधिकारियों से यज्ञ कराने वाले, रस विक्रयी, पाप रोगी, घरों में आग लगाने वाले, जहर देने वाले अथवा गो हत्यारे रहे हों पर अपने कुल में ही उनका जन्म हुआ हो, उनको भी यदि एक बार मनुष्य विधि पूर्वक गंगा जल से तर्पण करे तो वे भी स्वर्गलोक में पहुंच जाते हैं, और यदि पहले से स्वर्ग में हो तो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीनों लोकों में जो कोई भी मनोवांछित फल देने वाले हैं, वे सब काशी में उत्तर वाहिनी गंगा का सेवन करते हैं। केवल गंगा ही मुक्ति देने में समर्थ है, ऐसा निर्णय हो चुका है। किंतु अविमुक्त क्षेत्र में मेरे निवास स्थान के गौरव से वे विशेष रूप से मुक्तिदायिनी होती है। पापों से चंचल चित्त वाले तथा संसार रूपी रोग से ग्रस्त रहने वाले मंद बुद्धि मनुष्यों के लिए गंगा जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। जो गंगा जी के तट पर टूटे फूटे घाटों का संस्कार करते हैं अथवा वहां के गिरे पड़े देव मंदिरों को जीर्णोद्धार करते हैं, वे मेरे लोक में चिरकाल तक अक्षय सुख भोगते हैं। मनुष्यों की हड्डी जब तक गंगा जी के जल में स्थित रहती है, उतने हजार वर्षों तक वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। स्कंद जी कहते हैं, मुनिवर अगस्त्य, वस्तु शक्ति का ये विचार अद्भुत एवं अनवर्चनीय है। गंगा जी द्रव्य के रूप में भगवान सदाशिव की कोई पराशक्ति है। करुणा रूपी अमृत रस से भरे हुए देवादिदेव भगवान शंकर ने समस्त संसार का उद्धार करने के लिए ही गंगा जी को प्रवक्त किया है। मुने, गंगाधर शिव ने दया व श्रुतियों के अक्षरों को निचोड़कर उस ब्रह्म द्रव से ही गंगा का निर्माण किया है। जो गंगा जी के तट की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाता है, उसका ज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। गंगा अपने नाम का कीर्तन करने से पुण्य की वृद्धि और पाप का नाश करती है। दर्शन, स्पर्श, जलपान तथा उसमें स्नान करने से 10 गुना फल होता है, ऐसा जानना चाहिए। ऋषियों द्वारा सेवित भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अति प्राचीन तथा परम पुण्यमयी धारा से युक्त भगवती गंगा की जो लोग मन से शरण लेते हैं, वे ब्रह्म धाम को प्राप्त होते हैं। जो माता की भांति संसार के जीवों को पुत्र मानकर सदा उन्हें स्वर्गलोक को पहुंचाती है और संपूर्ण उत्तम गुणों से संपन्न है। उत्तम ब्रह्मलोक की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय पुरुषों को सदा ही उस गंगा की उपासना करनी चाहिए। जैसे ब्रह्म लोक सब लोकों में उत्तम है, उसी प्रकार गंगा समस्त सरिताओं और सरोवरों में श्रेष्ठ है।
गंगा के जल में स्नान करने वाले पुरुष का समस्त पातक तत्काल नष्ट हो जाता है और उसे उसी क्षण महान श्रेय की प्राप्ति होती है। गंगा में पुत्र पौत्र आदि यदि अपने पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक जल देते हैं तो उस जल से वे पितृ 3 वर्षों तक पूर्णता तृप्त रहते हैं। अगस्त्य जी कहते हैं, गंगा में स्नान किए बिना मनुष्यों का जन्म व्यर्थ ही बीतता है। क्या कोई दूसरा उपाय भी है जिसे गंगा स्नान का फल प्राप्त हो सके? सकंद ने कहा, अगस्त्य जी, जान पड़ता है यही सोचकर देवादिदेव भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर गंगा जी को धारण कर रखा है। एक परम गोपनीय उपाय है जिसे देवनिधि गंगा में स्नान करने का पूरा फल मिलता है। ये उपाय उसी को बताना चाहिए जो भगवान शिव और विष्णु का भक्त, शांत, श्रद्धालु, आस्तिक तथा गर्भवास से छूटने की इच्छा रखने वाला हो। दूसरे किसी के सामने कहीं भी उसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ये परम रहस्यमय साधन महापातकों का नाश करने वाला है। वे उपाय है भगवती गंगा का सहस्र नाम स्तोत्र। वे संपूर्ण उत्तम स्तोत्रों में श्रेष्ठ है, जपने योग्य मंत्रों में सर्वोत्तम उत्तम है, वेदों के उपनिषद भाग के समान मनन करने योग्य है। साधक को मौन होकर प्रयत्न पूर्वक इसका जप करना चाहिए। यदि पवित्र स्थान हो तो वहां स्वयं भी पवित्र भाव से बैठकर सुस्पष्ट अक्षरों से इसका पाठ करना चाहिए। गंगा सहस्त्र नाम सब पापों का नाश और संपूर्ण विघ्नों का निवारण करने वाला है। समस्त स्तोत्रों के जप से इसका जप श्रेष्ठ है। ये सबको पवित्र करने वाली, वस्तु को भी पवित्र करने वाला है। श्रद्धा पूर्वक इसका पाठ करने पर यह मनोवांछित फल देने वाला है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करवाने वाला है। मुने, इसका एक बार पाठ करने से भी एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। गंगा सहस्त्र नाम आयु तथा आरोग्य देने वाला है और संपूर्ण उपद्रवों का नाश करने वाला है। यह मनुष्य को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। जो स्तुति का पाठ करता है उसे सदाचारी जानना चाहिए। ये सदा पवित्र है तथा उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली है। उसके तृप्त होने से साक्षात गंगा जी तृप्त हो जाती हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके गंगा जी के भक्त का पूजन करे। जो गंगा जी के स्तोत्र का रात श्रवण और पाठ करता है, जो दंभ और लोभ से रहित होकर उनके भक्तों को सुनाता है, जो मानसिक, वाचिक और शारीरिक तीनों प्रकारों के पापों से मुक्त होता है तथा पितरों का प्रिय होता है। जिसके घर में गंगा जी का स्तोत्र लिखकर उसकी पूजा की जाती है, वे वहां का कोई पाप का कोई भय नहीं होता। ये घर सदा पवित्र रहता है। सकंद जी कहते हैं, महाभाग अगस्त्य जी, सुनिए। सुप्रसिद्ध राजा भागीरथ श्री महादेव जी की आराधना करके श्री गंगा जी को बड़ी तपस्या से भूमि पर ले आए। फिर वहां से तीनों लोगों के हित के लिए गंगा को स्थान पर लाए जहाँ मणिकर्णिका तीर्थ है, भगवान शंकर का आनंद वन है और श्री हरि का चक्र पुष्करणी नामक तीर्थ है। वे परब्रह्म परमात्मा का सर्वोत्तम क्षेत्र है जो लीला से ही समस्त जीवों को मोक्ष अर्पण करता है। दिलीप नंदन भागीरथ स्वयं आगे आगे चलते हुए गंगा जी को उसी पुरी में ले आए जो मोक्ष को प्रकाशित करने से काशीपुरी के नाम से विख्यात है। उस महाक्षेत्र को भगवान शंकर ने कभी नहीं छोड़ा, इसलिए वे अविमुक्त कहलाता है। मुने, काशी का महत्व पहले से ही अधिक था। फिर गंगा जी के जल के समागम से जो उसकी महिमा बढ़ी, उसके विषय में तो कहना ही क्या। वहां का चक्र पुष्करणी तीर्थ पहले से ही कल्याण का निकेतन था। फिर भगवान शंकर के मणि में कर्णभूषण के गिरने से वे और भी श्रेष्ठ हो गया। भगवान शिव के निवास स्थान अविमुक्त क्षेत्र अथवा आनंद कानन में पहले से ही मुक्ति सिद्धि है। फिर गंगा जी का संपर्क होने से उस तीर्थ की महिमा में और उत्कर्ष आ गया। जब से मणिकर्णिका में गंगा जी आकर मिल गई, तब से वे क्षेत्र देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो गया। काशी में निवास करने वाला तथा वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। वेदांत द्वारा जानने योग्य परब्रह्म परमात्मा के निध्यासन सांख्य और योग के बिना ही काशी में मरा हुआ पुरुष मुक्त हो जाता है। काल से काशी में शरीर का परित्याग करके मरा हुआ पुरुष तारक मंत्र का उपदेश पाकर अमर हो जाता है। काशी में शरीर का त्याग करना ही दान है, वही तपस्या है, वही मोक्ष का सुख देने वाला योग है। देवताओं ने वहां पापियों की खोटी बुद्धि का खंडन करने वाली महान खड़ग रूपा 80 दुष्टों के प्रवेश का अवधूनन नाश करने वाली धुनी नदी तथा विघ्न निवारण करने वाली वर्णा नदी का निर्माण किया है। काशी के दक्षिण भाग में 80 और उत्तर भाग में वर्णा वो क्षेत्र के मोक्ष रूपी गड़े हुए धन की रक्षा के लिए स्थापित करके देवता लोग बहुत संतुष्ट हुए। तत्पश्चात स्वयं भगवान शंकर ने काशी के पश्चिम क्षेत्र की रक्षा के लिए देहली विनायक को नियुक्त किया।
इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ। दक्षिण समुद्र के तट पर सेतु बंधन तीर्थ के समीप कोई धनंजय नाम वाला वैश्य रहता था। वे अपनी माता का बड़ा भक्त था। पुण्य के मार्ग से ही वे धन पैदा करता, उसे याचकों को संतुष्ट करता। धनंजय यशोदानंदन श्री कृष्ण का उपासक था। वे समस्त सद्गुणों का भंडार था, तो भी गुणियों की मंडली में अपने गुणी स्वरूप को छिपाए रखने की चेष्टा करता था। यद्यपि व्यापार से ही उसकी जीविका चलती थी, तो भी वे सत्य प्रिय था। ब्राह्मण आदि उच्च वर्णों के लोग उसके गुणों का बखान करते थे। इस प्रकार उत्तम वृत्ति और बर्ताव से रहते हुए उस वैश्य की माता, जो वृद्धा अवस्था से अत्यंत आतुर तथा रोगग्रस्त हो रही थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई। पूर्व काल में जब वे जवान थी तो उसने अपने पति को धोखा देकर परपोष समागम किया था। जो स्त्री 4 दिनों की जवानी पाकर मोहवश अपने स्वामी को धोखा देती है, वे अक्षय नरक में पड़ती है। स्त्रियों के अस्तित्व का नाश होने से उसका धर्मपरायण पति भी बड़े दुख से प्राप्त किए हुए स्वर्गलोक से गिर जाता है। इसलिए स्त्री की शील की रक्षा करनी चाहिए। खोटी बुद्धि वाली व्यभिचारिणी स्त्री एक कल्प तक नरक के विष्टा कुंड में पड़ी रहती है। इसके बाद गांव में सुकरी होती है। इसलिए स्त्री को उचित है कि पुण्य के एकमात्र साधन अपने शरीर को विशेष यत्न करके सुख तुल्य प्रतीत होने वाले परपुरुष के दुखद स्पर्श से बचाए। सती नारी ने अपने स्वामी के अधीन किए हुए इस शरीर के द्वारा आदेश देकर क्या उगते हुए सूर्य को नहीं रोक दिया? अत्रि मुनि की पत्नी पतिव्रता अनुसुईया ने पति भक्ति के ही प्रभाव से क्या ब्रह्मा, विष्णु और शिव को अपने गर्भ में नहीं धारण किया? नारी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से इस लोक में महान सुयश, वैकुंठ धाम में अक्षय निवास तथा भगवती लक्ष्मी जी की सखी का पद प्राप्त करती है। धनंजय की माता अपने पति और सनातन धर्म का परित्याग करके दुराचार का आश्रय ले स्वेच्छाचारिणी हो गई। इसलिए मृत्यु के बाद वे नरक में गई। उसका पुत्र धनंजय पूर्व जन्म की तपस्या का उदय होने से किसी शिवयोगी का साथ पाकर धर्म आचरण में तत्पर हुआ। ये माता का भक्त तो था ही, उसकी हड्डियां लेकर उन्हें पंचगव्य और पंचामृत से स्नान कराया और यक्ष कर्दम का लेप करके फूलों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात उन्हें नैन सुख वस्त्र से लपेटकर ऊपर से रेशमी वस्त्र लपेटा, फिर चिकने सूती वस्त्र से आवृत करके गेरुआ के रंग में रंगे हुए गेरुए वस्त्र द्वारा उस पोटली को आच्छादित किया। तदंतर नेपाली कंबल से ढककर उस पर शुद्ध मिट्टी का लेप किया। तत्पश्चात उसे तांबे के संपुट में रखकर वे गंगा जी के मार्ग पर प्रस्थित हुआ। धनंजय नीच जाति का स्पर्श न करके पवित्रता पूर्वक रहता और वेदी का पवित्र भूमि पर सोता था। इस प्रकार उस गठरी को लाता हुआ वे रास्ते में ज्वर से ग्रस्त हो गया। तब उसने उचित मजदूरी देकर कोई कहार निश्चित किया और किसी तरह काशीपुरी में आ पहुंचा। वहां वे कहार को रक्षा के लिए बिठाकर कुछ खाने पीने की वस्तु लेने को बाजार में गया। कहार अवसर पाकर उस भार में से तांबे का संपुट लेकर अपने घर की ओर चल दिया। धनंजय ने विश्राम स्थान पर लौटकर देखा तो सब सामग्रियों में वे तांबे का संपुट नहीं दिखाई दिया। तब वे हाय हाय करता हुआ उसे ढूंढने चला और धीरे धीरे उस कहार के घर पहुंचा। इधर वे कहार भी किसी वन में पहुंचकर जब तांबे के संपुट में देखता है तब उसे हड्डियां दिखाई देती हैं। ये देख उन्हें वही छोड़कर वे उदास भाव से घर लौट आया। इसके बाद धनंजय उस कहार के घर पहुंचा। उसकी स्त्री से पूछने लगा, सच बताओ तुम्हारा पति कहाँ गया? उसने मेरी माता की हड्डियां ले ली हैं, उन्हें दिला दो। हड्डियों को शीघ्र दिखाओ, मैं तुम्हें अधिक धन दूंगा। तब उसकी स्त्री ने पति से सब बातें कही। कहार लज्जा से मस्तक झुकाए सब वृतांत बताकर धनंजय को अपने साथ वन में ले गया। परंतु देव योग से वे उस स्थान को भूल गया और दिशा भूल जाने के कारण वन में इधर उधर भटकने लगा। एक वन से दूसरे वन में घूमते घूमते थक गया और धनंजय को वहीं छोड़कर अपने घर लौट गया। 2-3 दिन वहां घूम घाम कर धनंजय भी काशीपुरी में लौट आया। उसका मुख बहुत उदास हो गया था। धनंजय गया और प्रयाग तीर्थ का सेवन करके पुण्य अपने देश लौट आया। अगस्त्य जी, भगवान विश्वनाथ की आज्ञा के बिना उस स्त्री की हड्डियां काशी में प्रवेश पाकर भी तत्काल बाहर हो गई। इसी प्रकार किसी पुण्य से काशी में पहुंचकर भी पापी मनुष्य उस क्षेत्र का फल नहीं पाता, वे तत्काल वहां से बाहर हो जाता है। अतः भगवान विश्वनाथ की आज्ञा ही काशी में रहने का कारण होती है। महामुने, असी और वर्णा ये 2 नदियां उस क्षेत्र की रक्षा के लिए नियुक्त की गई हैं, इसलिए वे पूरी वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध हुई। काशीपुरी कहती है
और अरे जीव, तू बहुतेरे श्रेष्ठ तीर्थों में गोता लगा चुका, किंतु अब तक तुझे कभी शांति नहीं मिली। अब यहाँ मृत्यु को प्राप्त होकर तू मेरे बल से अमृतत्व धारण करके शिवरूप हो जा। आहा, हाँ क्या जीव, वो गर्भवास का कष्ट भूल गया। यमराज के दूतों से हाथों से बंधा जाना और पीड़ित होना क्या याद नहीं रहा? क्या कारण है कि भगवान शंकर की कृपा से मिलने योग्य काशीपुरी को पाकर भी मूर्ख मनुष्य हाथ में आई हुई मुक्ति को त्याग कर अन्यंतर चला जाता है? अगस्त्य जी, अविमुक्त क्षेत्र को भगवान रुद्र का निवास स्थान बताया गया है। यहाँ के सभी जीव रुद्र स्वरूप हैं। इसलिए काशी में रहने वाले चारों वर्णों तथा वर्णेतर मनुष्यों का भी ईश्वर बुद्धि से श्रद्धा पूर्वक सत्कार करके मनुष्य भगवान शिव की पूजा के फल का भागी होता है। प्रलय काल में पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है। जल अग्नि के मुख रूपी भयानक कंदरा में समा जाता है। अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन होता है। आकाश अहंकार में लय को प्राप्त होता है। षोडश विकारों के साथ अहंकार भी समिष्टि बुद्धि नामक महतत्व में लीन होता है। फिर महतत्व भी प्रकृति के भीतर विलीन हो जाता है। वे त्रिगुणमय प्रकृति उस निर्गुण पुरुष का आलिंगन करके स्थित होती है। वे परम पुरुष ही देह और गेह का स्वामी तथा सबको जीवन देता है। ये प्राकृतिक प्रलय कहलाता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु और शिव बने रहते हैं। काल स्वरूप परमात्मा उस प्रकृति पुरुष को लीला पूर्व अपने से अभिन्न कर लेते हैं। वे परम पुरुष परमेश्वर ही महाविष्णु कहलाते हैं। उन्हीं को महादेव कहते हैं। वे ही आदि मध्य और अंत से रहत शिव हैं। यही लक्ष्मीपति तथा वे ही पार्वती पति हैं। प्रलय काल में भगवान शंकर काशीपुरी को अपने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। अतः काशी कली और काल से वर्जित है। इसी को वाराणसी, रुद्रावास, महाशमशान तथा आनंद वन कहा गया है। अगस्त्य जी, देवादिदेव भगवान शंकर ने माता पार्वती देवी के आगे जो कुछ कहा था उसे ज्यों का त्यों मैंने सुना और वे सब तुमसे कहा। जो महापातकों का नाश करने वाले इस पुण्य में प्रसंग को पढ़ता और सुनता है वे शिव लोक में प्रतिष्ठित होता है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।